मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है डे 3 ऑफ टाकरा और सारा कुछ शुरू हो चुका है। यहाँ पे सेटअप वगैरह भी लग चुका है, कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट हो चुके हुए हैं। कुछ कॉम्पिटिशन हम भी चल के कवर करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो गाइस इस वक्त हम इंजीनियरिंग बिल्डिंग में हैं और यहाँ पे कोई मेक योर ओन प्लेन करके एक कंपटीशन चल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट टाइप के बड़े मज़े मज़े के इन लोगों ने ना प्लेन्स वगैरह बनाए हुए हैं। सब खुद बनाए हैं, बच्चों ने सारा का सारा काम खुद किया हुआ है। बहुत डिफरेंट और बाकी बहुत मज़े की चीज़ है। कॉम्पिटिशन बस खत्म होने को आ रहे हैं और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टेज वगैरह रहना शुरू हो चुका है। मैच की तैयारी शुरू हो गई है। बस ऑडिटोरियम में एक प्ले हो रहा है, चल के वो कवर करते हैं और ज़रा इंजॉय करते हैं। अल्लाह पाक सब खैर करेगा की होए काका या काकी। हाय 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 इंज नहीं मिलीदा। शुक्र करो ती होई कोई साडे वर्गा नहीं होया। बस कर शुभ शुभ बोल। अम्मा जी शुभ शुभ तो मैं बोलांगी। शुक्र करो साडे वर्गा वाकई ही नहीं होया। जे साडे वर्गा होंदा तो किसी इशारे ते मंग लिया होंदा। अल्लाह पाक ही सानू चुने है। साडी ते इस कोई गलती नहीं सी ना जी, साडी ते इस कोई गलती नहीं सी। माशाल्लाह कहती थी ना मैं, मेरा बेटा कितना काबिल है। देखो नौकरी लग गई मेरे बेटे की। माशाल्लाह देख ले बस, तू भी कुछ काम कर लिया कर। कैसे आवारागर्दी करता रहता है। कर लूंगा मैंने तो पहले ही कहा था मेरा भाई बड़ा काबिल है। माशाल्लाह हुन ते तेरा ब्याह करूंगी मैं, सारे चाह पूरे करांगी अपने। अरे अम्मा पहले आने वाले के लिए मुझे कमाने तो दे। होती रहेंगी कमाइयां शमाइयां, अब बस बहू लेके आई है मैंने। हाँ भाई चांद की दुल्हन लेकर आऊंगी ना आपके लिए। बोलने को कह किसी ने, चुप कर जो। अरे अम्मा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया इस दफा। तेरी सीधे पढ़ाई के खर्चे खत्म हो ते कार के खर्चे पूरे हो ना। अब्बा अब्बा देखिए मेरे रिजल्ट आ गया, कितना अच्छा रिजल्ट आया है मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, दादी को दिखाओ। दादी आप भी तो देखिए। बस बस बहुत उम्र हो गई है, बहुत पढ़ लेता है। हुन जेड़ा पढ़ना है अगले कार जाके करी। एदा चंगा जे रिश्ता देखो जेदा पढ़ा ब्याह कराओ। पर अब्बा आपने तो बोला था आप एडमिशन दिलाएंगे मुझे आगे। बस बहुत हो गया, जो या कह देता तू कह देता जा। प्ले वगैरह देखा, थोड़ी सी ब्रेक वगैरह ली और अब हम ज़रा थोड़ी सी पेट पूजा करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। सोचो कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं। बाकी यहाँ पे मैच वगैरह स्टार्ट होने लगा है तो मैच भी इंजॉय करना शुरू करते हैं हम लोग। मैच इंजॉय तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट हम लोगों को पता ही है। बड़े पुरजोश तरीके से हम लोग हमेशा मैच स्टार्ट करते हैं, देखना शुरू करते हैं। सारे यहाँ पे भी इकट्ठे हुए हैं, हम लोग टाकरा भी इंजॉय कर रहे हैं।
साथ आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है, इतना सब पुरजोश, इतने खून का खौल रहा है। लेकिन पता है मुझे यार, सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एट द एंड हमारा रिजल्ट क्या ही होना। अल्लाह ना करे हम जीत जाएं, लेकिन आप इस वक्त देख सकते हैं जितने भी चेहरे हैं यहाँ पे, ये सब और 2-4 घंटे तक मुरझाने वाले हैं। हाफ मैच होने के बाद मैं फिर आ गई हूँ मुझसे धोने के लिए, कपड़े लेके आई थी, बट आज को मूड मेरा थोड़ा चेंज करने का, तो मैं नहीं में रहूँगी। अभी फ़िलहाल ज़रा मेकअप फ्रेश कर लेते हैं। मैंने फेस वॉश कर लिया है, अभी मेरा ना डेली का स्पॉट बन गया है। इस वॉशरूम में आके मैंने फ्रेश होना ही होता है। सुबह के आए हैं जब आप 9 बजे के, तो यार बाकी में शाम तक ना ख़त्म हो जाती है हिम्मत। तो बस अभी ज़रा फ्रेश होकर चलते हैं, ब्रेक है क्योंकि हाफ मैच हो चुका हुआ है, बाकी नेक्स्ट है, तो कितनी देर में ज़रा फ्रेश वगैरह होके इंडिया की बैटिंग। Either got to take pace off or just change the field so that the length isn't predictable. And here I was raving about his game awareness. गाइस तकरीबन 30 इनिंग्स हो चुकी हुई हैं और पता चला घर पे कि बुक आई हुई है, तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा बोरिंग ब्लॉग चल रहा है, कोई ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी नहीं हो पा रहा, दोस्त भी सारे नहीं हैं, तो क्यों ना घर चल के आखिरी जो है ना जो ओवर्स हैं वो घर पे वो और बाकी सारों के साथ एंजॉय किए जाए। इसी को बस मैं यूनिवर्सिटी से निकल रही हूँ, सलमान बाहर ही है, आप लोगों से घर चल के बात करते हैं। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ और इस वक्त 37 ओवर्स हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, 37 ओवर्स हो गए हैं और 39 रन चाहिए हैं जो बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पे ज़ैनब है, ज़ैनब हाथ हिला दें। हाय। और हमारे पास यहाँ पे सैफ है। सैफ तुम मुंह नहीं धो के आया क्यों? सारे अफसोस में बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब अफसोस में है। मैं भी वहाँ पे अफसोस में थी, लेकिन वहाँ पे मेरे पास कोई खास बंदा ही नहीं था जिसके साथ मैं अफसोस मना सकूँ। कसम से इतना बोरिंग हो रहा था मैच, तो मैंने कहा घर ही आ जाते हैं। तो बस देखते हैं क्या होता है। अभी तक सिर्फ 2 आउट हुए हैं और हम हार गए हैं। हार तो हम गए हैं, वो तो पता था, वो तो वहाँ पे भी आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में भी नारे देखे होंगे। वो देखा एक नया नारा चल रहा है, तुम जीतो या हारो हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं। कसम से कि हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं, हम हार जाएंगे। भागा ही नहीं जा रहा। अच्छा जब फिर आउट हो जाता है तो फिर किसी के मुंह की तरफ दिखाते हैं ना, मतलब सॉरी 6 हो जाए 4 हो जाए, तो ऐसे अफसोस कर रहे होते हैं जैसे बड़ी मुश्किल से हुआ है, कोई दूर दूर तक होते नहीं है। रकम मिली है वो भी लिख देनी चाहिए कि कितनी मिलेगी, फिर हम तो खुश होना। वही ना, क्या अच्छा इतने पैसे तो आ रहे हैं ना। पैसे तो आ रहे हैं ना। वही ना। पप्पू कहाँ पे है? पापा और पप्पू लगता है गए मैं कहीं। ये दुबई में मैच हो रहा है ऊपर से। नहीं तो गद्दाफी स्टेडियम में मैच हो रहा है, उसके बिल पूरे कर। हाँ वो मैं जो स्टेडियम बना है उसके पैसे पूरे नहीं करने। पाकिस्तानी जुगाड़ लगाओ। तो गाइस देखते हैं, अभी तक 37 ओवर्स हुए हैं। ये जो इनके चेहरों पे शर्म नहीं ना लिखी हुई, नहीं नजर आती बेशर्मी, तो वो नोटों की वजह से है, कहीं से तो खुशी मिल रही है ना, तो इसलिए वो बेशर्मी नजर नहीं आ रही। ओए होए होए, बड़ी बहुत बुरी होनी है इस बार हमारे साथ, अगर ये हम हार गए। हार नहीं सकते, हम जीत नहीं सकते। हम इंडिया को सपोर्ट करें। नहीं हम इंडिया को क्यों सपोर्ट करेंगे? तुम्हारा तो ये यूनिवर्सिटी में सही नारे होते थे। हम ज़हनी तौर पे तैयार है कि हम हार जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो हमारे मुकद्दर में लिखा गया है। अभी एक आउट हुआ क्योंकि अब मुझे नहीं लगता 4 बॉलें रह गई हैं, ठीक है, और हमें चाहिए 21 रन मैक्सिमम उनको, और मैक्सिमम 1-2 ओवर ऊपर जाएंगे, उन्होंने स्कोर बना लेना। 64 बॉल्स हैं। हाँ 64 बॉल्स हैं मम्मा, इतनी बॉल्स हैं अभी, और रन्स कितने चाहिए? 21 बस।
ये एक एक करके भी बनाए ना तो पहुंच जाएंगे। ये 4 स्कोर रहता है जो चाहिए इनको, और 5 स्कोर बना के विराट की ना सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन या तो विराट अब मार ले छक्का तो फिर ये बच सकता है, अगर नहीं तो फिर बस ये जीत के चले जाएंगे। या तो 2 चीज़ें हासिल करेंगे या एक चीज़, मतलब आप लोग एक चीज़ में खुश नहीं हो इंडियंस, आप लोगों को 2-2 माइलस्टोन्स चाहिए। तो अब देखते हैं, आखिरी बॉल ही है मुझे लगता है। बात है भाई, वो उनको जीतने से था, उसको तो सेंचुरी को जीत तो मैंने जाना ही था। वो नहीं, पर वो भी हो रहा है ना कि इस बार हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो ऐसा भी नहीं होगा कि जीत के घर वापस आ रहे हैं, घर में ही जीत रहे हैं, घर में ही हार रहे हैं, सॉरी। हाँ, पाकिस्तान में जब मैच होगा पाकिस्तान हार जाएगा। नहीं, पाकिस्तानियों को ना ये इंडिया का बाइकआउट कर देना चाहिए, उन्हें खेलना ही नहीं भाई। हमने हार ही जाना है। हां, ये क्या जरूरत है खेल की? झूठ बोल रहे हैं। ये मैच लाहौर में होता, मैंने लिबर्टी राउंड अबाउट में अपने आप को आग लगा दिया। इतने नहीं निकलने बगैर तो मामी ने मेरे से क्यों बात करनी है? हाँ? अल्लाह करे बारिश हो जाए और तब तक ना रुके जब तक हार्दिक पांड्या ना आना। लेकिन क्यों नहीं कर रहा ये कॉल? हार्दिक पांड्या चैंगली की मैं क्या? मूवी थी चैंगली। रुको वॉशरूम। पता ना क्या लिखा हुआ है? शुक्र है दुबई में मैच है, यहाँ होता तो इंडिया की टीम तो सेफ रहनी थी, मैंने अपनी टीम को उड़ा दिया। मतलब पाकिस्तान में होते हुए भी इंडियन को नहीं, अपने पाकिस्तानी को जूतियां पड़ी होनी थी कसम से। ये इसका मतलब हम कह सकते हैं इंडियंस ने हमारा जो है वो इज्जत रखी है। दुबई ले गए उनको, आओ तुम्हें दुबई जाके जलील करते हैं। मैच तो हम हार चुके हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पहली दफा थोड़ी हारे हैं, हमें तो आदत हो चुकी है हारने की। तो हमने कहा गोली मारो मैच को, हम अपनी रवायती जो है ना वो काम जो हम करते आए, क्या कहते हैं उस्मान, घर में और कितने लोग ऐनक पहनते हैं यार? नहीं, मुझे लग नहीं रही थी, पर भी इतनी छुपी हुई थी पीछे ड्रेसिंग टेबल के। हमने कहा हम अपना जो ट्रेडिशनल जो हम हमेशा करते हैं एक्टिविटी वो हम छोड़े मत। तो हमने दरवाज़ा नहीं बंद करके आए तुम लोग, वो पे टोटल बन गया। तो हम जा रहे हैं थोड़ी वॉक करने के लिए और फ्राइज खाने के लिए, तो चले निकलते हैं। मेरे साथ जैनब है, उस्मान है, सैफ है और मैं हूँ। शहरी तो आया ही नहीं हुआ। सलमान साहब खाना खा रहे हैं, हाँ वो अफसोस में बैठा हुआ है कि हम हार गए हैं। और सलमान खाना खा रहा है, सनी गया हुआ है पेट्रोल भरवाने के लिए। तो चलते हैं, फिर वहाँ चल के थोड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे, शुगर लगाएंगे, फिर वापस घर आएंगे क्योंकि बपोर बाबा घर आ रहे हैं वापस और वो हमारा वेट करेंगे फिर। तो गाइज़ हम यहाँ पहुँच चुके हैं, हमने अपनी फ्राइज़ ऑर्डर करनी है और अब हम इसको एंजॉय करने लगे हैं। यहाँ पे रश वैसे काफ़ी वादू है, लेकिन हम ज़रा इग्नोर ही मारेंगे क्योंकि ज़्यादातर लड़के ही हैं। तो हम ज़रा इसको एंजॉय करते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। आधे घंटे के टारगेट पर हम 45 मिनट्स के बाद घर पहुँच रहे हैं। उस्मान साहब पार्क में से शॉर्टकट लेके घर पहुँच गया हुआ है और घर वाले भी आ गए हुए हैं और हम भी घर पहुँच रहे हैं। चलते हैं घर और खाना शाना खाते हैं। मैं तो सुबह की जलील हो रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे सुकून नहीं है। मैं अपनी टांग तोड़वाने के लिए फिर निकल गई हूँ। 1 घंटे से वॉक कर रहे हैं। मैं अच्छा भाई मैंने हमने मस्तियाँ